नंबर 3 समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना के इसकी थोड़ी सी स्थिति बताते हैं कि इस प्रकार का होता है देखने में। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो इसकी परिभाषा हम क्या बताएंगे कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, अर्थात ये AB और CD आपस में समांतर हो, एक युग्म हो ये, और दूसरा AD और BC आपस में समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हो गई और इसकी ये तस्वीर हो गई, चित्र हो गया। इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। अब हम इसके गुण लिखते हैं। तो नंबर 1, पहला गुण समांतर चतुर्भुज में क्या लिखेंगे हम, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A और कोण C आपस में बराबर होता है, कोण B और कोण D आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के, समांतर को स से और चतुर्भुज को च से लिख लेते हैं हम। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका एक गुण हो गया। दूसरा गुण इसका होता है, इसके देखो जो एक ही भुजा पर जो कोण बने होते हैं ना, उनको आसन्न कोण कहते हैं। AB भुजा पर ये कोण बना हुआ है और ये कोण बना हुआ है, तो इनको क्या कहेंगे, आसन्न कोण। और इन आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये इसका दूसरा गुण हुआ, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात ये परस्पर क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तीसरा इसका गुण है समांतर चतुर्भुज का, सम्मुख भुजाएं समान होती है। सम्मुख भुजाएं समान होती है। ये जो सम्मुख भुजाएं हैं AB CD के बराबर होती है और AD BC के बराबर होती है। इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है। चौथा इसका गुण है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जहां पर विकर्ण इसके, अगर हम दोनों विकर्ण खींचे तो जहां पर काटेंगे वहां पर वे आपस में दो समान हिस्से करेंगे। मैं आपको इस चित्र में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक को C से मिलाया और B को D से मिलाया, तो ये कहाँ काटे, O बिंदु पर काटे, तो OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। अर्थात ये O है, ये AC का भी मध्य बिंदु है और ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो इसका चौथा गुण हुआ। और इसका जो पांचवा गुण है वो क्या हो जाएगा, एक विकर्ण। इसे का मतलब समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, क्योंकि दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुज भी बनते हैं। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है या सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है।
तो ये इसके मुख्य मुख्य गुण हुए। कोई और भी गुण हो सकता है, बाकी आपकी जो जरूरत है, जो आपको आवश्यकता है, उसमें ये गुण पर्याप्त है। इसके बाद हम आते हैं आयत पर। नंबर 4 पे हम ले लेते हैं आयत। तो आयत की जो परिभाषा है वो हम लेंगे, उससे पहले आयत का चित्र बना लेते हैं। एक कच्चा चित्र बना रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आयत है। आयत की परिभाषा अक्सर हमें थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाती है मेरी समझ से। मैं चाहता हूं कि आयत की परिभाषा जो मैं बता रहा हूं वही बताई जाए, और वही ठीक है। बाकी बुक्स में और कई टीचर द्वारा भी गलत तो वो नहीं होती, पर ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये आयत है और इसके चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री होते हैं, और इसकी परिभाषा इतनी ही होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है। तो हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है। अब इसके गुण लिखते हैं। गुण, तो जो आयत के गुण है ना, वो सारे गुण जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में होते हैं। यानी कि कहीं आप आयत के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो, और समांतर चतुर्भुज के बारे में आप सब कुछ जानते हो, तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आयत में होते हैं। और हमने कितने गुण लिखे हैं आयत समांतर चतुर्भुज के? 1 से 5। तो अब हम सीधे छठे नंबर पे आ जाते हैं, छठा गुण। क्योंकि 5 गुण तो हमने जो आयत की समांतर चतुर्भुज के वही बताने हैं। क्या क्या कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, 2 सर्वांग सम क्षेत्रफल में बांटते हैं, और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। जो भी हमने गुण अभी लिखे थे, ये सारे गुण देखो दोबारा से दिखा देते हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती है, ये सारे गुण तो हमें लिखने बस समांतर चतुर्भुज की जगह आयत आता जाएगा। इसके अलावा एक अलग से गुण इसमें क्या होता है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसके बाद आ जाओ 5 नंबर पे, और 5वां है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो अब हम समचतुर्भुज की परिभाषा लिखते हैं। इससे पहले हम एक समचतुर्भुज का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, सम माने समान हो क्या? सभी भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि इसमें जितनी बड़ी भुजा AB है, उतनी बड़ी भुजा BC है, उतनी बड़ी भुजा CD और उतनी बड़ी भुजा DA है। तो ये समचतुर्भुज हुआ। तो क्या लिखेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। गुण, तो समचतुर्भुज में वो सारे गुण होते हैं जो समांतर चतुर्भुज में होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, जो भी हमने 1 से 5 लिखे हैं, वो सारे के सारे गुण हो जाएंगे। इसके अलावा छठा गुण इसमें क्या होता है? इसके विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर हम AC विकर्ण मिलाए और अगर हम BD विकर्ण मिलाए तो ये दोनों विकर्ण आपस में लंबवत समद्विभाजित करेंगे। देखो, समांतर चतुर्भुज के सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, लंबवत नहीं करते। इसके लंबवत समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। नंबर 6 वर्ग। तो देखो वर्ग का एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा। ये हुआ वर्ग। ABCD और इसके देखो चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और इसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कोण व चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है। चारों शीर्ष कोण समान होंगे जब भी तो 90-90 डिग्री के होंगे। तो यहां हम समान इसलिए यूज कर लिया क्योंकि भुजा भी समान एक ही उससे आ गई और कोण भी। नहीं तो इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। गुण इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। जितने भी समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं वो सभी होते हैं। इसके अलावा इसमें अलग से जो गुण होता है वो छठा गुण तो ये होता है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और सातवां गुण क्या हुआ? इसके भी विकर्ण, जैसे ये AC विकर्ण है, ये BD विकर्ण के बराबर भी होता है और ये लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण लंबवत, परस्पर लगा देते हैं इसमें, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो ये इसके दो अलग से गुण हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं पतंग पर। पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है और इसमें क्या होती है कि ये दो भुजाएं आपस में समान होती है और ये दो भुजाएं आपस में समान होती है। यानी कि जितनी बड़ी भुजा ये है, मैं बनाते टाइम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया, हाथ से बना रहा हूं, कच्चा चित्र बना रहा हूं, इसलिए ये दोनों भुजाएं समान होती है और ये आपस में दोनों भुजाएं समान होती है। तो इस प्रकार से ये पतंग बन जाती है। यानी कि दो आसन भुजाओं के युग्म आपस में समान होते हैं। AB बराबर BC होगा, AD बराबर CD होगा, तो वो पतंग कहलाए। तो हम पतंग की परिभाषा बताते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के दो युग्म क्या हो? बराबर हो, पतंग कहलाता है। इसमें इसके जो गुण होते हैं वो ये होते हैं, न तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, न इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, परंतु इसके विकर्ण क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। अब बच्चों हम एक एक करके प्रश्नावलियां पढ़ाएंगे, तो अब इसके बाद में हम 3.1 शुरू करेंगे।